Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to learn lesson number 10 from your science textbook. The name of the lesson is motion and measurement of distances. In previous video we have already finished this lesson. In today's video we will discuss some keywords and summary of the lesson. Let us start from the keyword. First keyword is circular motion. Circular motion means the motion in which moves in a circular way or in a circular path. हम इसकी definition ऐसे बता सकते हैं, objects moves in a circular path and the distance of a object from center is remains the same. मतलब क्या होता है कि जो सर्कुलर मोशन में उसका पाथ जो रहता है ऑब्जेक्ट का वो सर्कुलर रहता है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से अगर हम लोग कंसीडर करें तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम डिस्टेंस होता है एवरी टाइम. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हम देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो उसकी पोजीशन जानना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ एन कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी. इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मेजरमेंट लेना है तो हम लोग नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी से का कंपैरिजन करते हैं, तब जाके हमें मेजरमेंट मिलता है. मोशन क्या होता है? इट इज सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब क्या होता है? सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ टाइम. टाइम के साथ जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तब हम उसको बोल सकते हैं मोशन. पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन. हम देख सकते हैं पीरियोडिक मतलब एक सम टाइम और किसी पीरियड के बाद वापस वही मोशन अगर हमें देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स ऑफ अ मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में मतलब पीरियोडिक किसी टाइम पीरियड के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट फिर से रिपीट करता है अपनी मोशन तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर, अब यहाँ पे इस लिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. तो हाँ, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तब उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. जो स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट. एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ने एक यूनिट कंसिडर किया हुआ है, उसको रिमार्क दिया हुआ है, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स. नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ अ मेजरमेंट. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो हमें उसकी क्वांटिटी अगर फिक्स पता है तब उसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. नॉन फिक्स क्वांटिटी यूज फॉर मेजरमेंट. जो क्वांटिटी फिक्स हमें पता है उसी को बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. नेक्स्ट इज समरी. लेट अस स्टार्ट समरी ऑफ दिस लेसन. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ये हमने देखा इस लेसन में. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. हमने देखा है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? फुट की लेंथ से, या फिर विड्थ ऑफ अ फिंगर की जो विड्थ होती है उतना. उसके साथ साथ कुछ लोग तो स्टेप्स भी एज अ यूनिट कंसिडर करते थे मेजरमेंट का, उससे भी ये मापते थे. दिस कॉज कंफ्यूजन and a need to develop a uniform system of measurement arose. ये क्या करता था? कन्फ्यूजन क्रिएट करता था. कन्फ्यूजन कैसे
क्रिएट करता था। किसी इंसान के पैर सेम नहीं रहे, किसी के पैर छोटे रहते हैं तो किसी के बड़े रहते हैं, तो उसके जो फुट साइज है वो अलग अलग होती थी। उसी तरीके से उनके हाथों का भी डिस्टेंस अलग हो सकता था, उनके स्टेप्स जो रहते हैं वो भी कम ज़्यादा डिस्टेंस बताते थे। इससे क्या होता था कि जो सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती थी, अलग अलग सबका मेजरमेंट जो था वो अलग अलग होता था। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में पैदा होती थी। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद में ये सब कन्फ्यूजन होने के वजह से ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब एसआई यूनिट्स जो उसका इन्वेंशन किया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, पूरी दुनिया में एसआई यूनिट्स मानने लगे। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। जो मीटर है वो एसआई यूनिट है लेंथ का। हम देख सकते हैं नेक्स्ट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तब हमने देखा कि वो एक रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करता है जैसे कि वो एक सेम, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट में ही वो सेम रहता है। जैसे कि सेंटर से अगर हम लोग मेजर करें तो उसका जो सेंटर और जो डिस्टेंस है, हम यहाँ पे एग्जांपल फैन का ले सकते हैं। जैसे ही फैन चलने लगता है तो वो सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो जैसे ही हम सेंटर से अगर कंसीडर करें तो उसके जो ब्लेड्स है उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में हम जानते हैं कि ऐसा मोशन जो रिपीट करता है अपनी पोजीशन को, अपने मोशन को कुछ पीरियड के बाद, सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब होता है कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद। स्टूडेंट्स यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।